जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करौली महाराज की जय। जय श्री कैंची धाम। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बहुत ही रोचक और बाबा जी महाराज के इस चमत्कारिक प्रसंग की ओर, जो कि प्रसंग है, यह जो प्रसंग है लाला रामकिशन जी की है, जिनकी हल्द्वानी में स्टैंडर्ड स्वीट्स हाउस के नाम से एक बड़ी दुकान है, जिसमें 10 कर्मचारी काम करते हैं। और यह किस तरह से इस दुकान के मालिक बने, पूरा वृत्तांत आपके समक्ष रखा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी महाराज की कृपा होनी शुरू हो गई है आप सभी के ऊपर, क्योंकि आप इस कथा को सुन रहे हैं और आप बाबा जी महाराज के प्रसंगों को सुनते हैं। तो सुनिएगा, आगे हमारे साथ अंत तक रहिएगा। रामकिशन जो थे वह पहले अपने बड़े भाई जी की दुकान पर, जिनकी दुकान का नाम नानक स्वीट था, उसमें बतौर नौकर काम किया करते थे। उनके बड़े भाई महाराज जी के भक्त थे और अक्सर उनके दर्शन के लिए वह कैंची धाम जाया करते थे। एक बार वह अपनी कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़ाने के लिए बजरंगगढ़ गए। जब वह बजरंगगढ़ गए और फिर वहाँ से वह श्री कैंची आश्रम बाबा जी महाराज के पास गए। रामकिशन भी बाबा जी महाराज के दर्शन के इच्छुक थे, लेकिन रामकिशन जो थे वह एक बातूनी थे, तो उनको बातूनी होने के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें अपने साथ में बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए नहीं ले गए। अब होता क्या है, जब वे लोग बाबा जी महाराज के दर्शन करने बाबा जी महाराज के पास गए तो महाराज जी ने उनसे सहसा पूछ लिया कि रामकिशन को क्यों नहीं लेके आए। तो परिवार के लोगों ने कहा कि वह बातें बहुत करता है बाबा जी, इसलिए हम उन्हें लेके नहीं आए। तो बाबा जी महाराज ने बोला, तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे लाना। अब अगला हफ्ता आता है, बाबा जी महाराज के पास रामकिशन जी अपने बड़े भाई के साथ किसी तरह से कैंची धाम पहुँच जाते हैं। महाराज जी ने उनसे यानी कि रामकिशन से पूछा क्या कहा, रामकिशन मैं तुझसे जो मांगूंगा लाएगा। तब रामकिशन ने पहले तो सोचा कि बाबा जी महाराज क्या मांग ले, फिर उसने थोड़ी हिम्मत करी और बोला कि अगर हिम्मत हुई तो ज़रूर ला दूंगा बाबा जी महाराज। तो बाबा जी महाराज ने रामकिशन को कहा, देख, देसी घी का 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना, हनुमान जी के लिए बोल, लाएगा ना। महाराज जी ने फिर रामकिशन से यह बात दोहराई। रामकिशन ने अब मन ही मन सोचा, अरे यह क्या मांग लिया बाबा जी महाराज ने, आपने यह मुझे क्या कह दिया महाराज, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी नहीं है। फिर भी रामकिशन ने सहसा हिम्मत जुटाई और कह दिया, अच्छा महाराज जी। अब होता क्या है, जब रामकिशन हल्द्वानी लौटा तो किसी तरह से उसने करके 2-3 हफ्तों में 1.25 मन लड्डू तैयार किया और अगली बार फिर लड्डू तैयार होने के पश्चात महाराज जी के पास ले गया। लेकिन महाराज जी के पास जब वह ले गया तो महाराज जी उस समय कमरे के भीतर थे और लगभग 15 मिनट के बाद महाराज जी बाहर आए। महाराज जी ने लड्डू का भोग लगवाकर रामकिशन के हाथों से ही वह प्रसाद बंटवा दिया। अब जब प्रसाद वितरित हो गया, प्रसाद वितरण करने के बाद रामकिशन जी महाराज जी के पास गए। उस समय भंडारे का काम चल रहा था। उन्होंने बाबा की सेवा की इच्छा व्यक्त की तो बाबा जी बोले, यहाँ नहीं, तू अपनी दुकान खोल। मतलब कि रामकिशन ने कहा, बाबा जी महाराज अगर मैं आपके यहीं पर सेवा करता रहूं तो कैसा रहेगा। तो महाराज जी ने रामकिशन को कहा, नहीं, तू अपनी दुकान खोल। अब रामकिशन ने जब ये सुना तो बोला, महाराज जी मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे करूँगा। तो महाराज जी ने पता है क्या कहा, महाराज जी ने कहा, देख, एक तू पागल है और एक मैं पागल हूँ, जा अपना काम शुरू कर। इसके साथ साथ महाराज जी ने रामकिशन जी को एक गीता की पुस्तक देकर कहा, अपनी घरवाली को दे देना, कहना इसे रोज पढ़ा करे। रामकिशन ने बाबा जी महाराज के कहने के अनुसार
अपनी दुकान शुरू कर दी स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के नाम से। वे स्वयं नहीं जानते थे कि इसके लिए उनके पास साधन कहाँ कहाँ से एकत्रित हुए, कैसे आए, लेकिन यह बाबा जी महाराज का ही एक चमत्कार था कि इस समय वह दुकान इतनी बड़ी हो गई है कि लगभग इसमें 10 से 20 कर्मचारी काम करते हैं। तो जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय श्री कैंची धाम। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले प्रसंग में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।